साथियों हम आज ऐसे 6 क्वेश्चन लेके आए हैं जो धातु अधातु पार्ट से अगर यदि आते हैं तो उसमें से आपका एमसीक्यू या एक नंबर क्वेश्चन में जरूर से आपको वहां से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। पहले क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 4 4 5 5 6 बार आए हुए हैं। हम इनको आपको सामने दिख रहे हैं 6 पर हम इनको कम से कम आपको 10 से 12 बनाकर दिखाएंगे इन क्वेश्चंस को कि किस तरह से एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को बना देता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट जो हमारा है वह निम्न में से कौन सी धातु कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो बहुत से बच्चे आंसर क्या देंगे भैया, यहाँ पर मरकरी पारा ब्रोमीन कुछ देंगे, पारा कुछ देंगे, मरकरी, और वो 100% गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन क्या है पहले वो समझिएगा मेरे भाई। मेन है अधातु। क्या है? अधातु। उसके बाद कमरे के ताप पर द्रव। हमने क्या कहा है? धातु की बात नहीं हो रही, अधातु की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि जो हमारा मरकरी है उसी को हम पारा बोलते हैं, जो हमारी मरकरी है उसी को हम पारा बोलते हैं। और ये दोनों क्या है? मरकरी या पारा, मरकरी या पारा दोनों क्या है? दोनों है धातु। ये क्या है? दोनों दोनों है धातु। क्या इतनी बात क्लियर है? यदि यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, तब आप आंसर क्या देते? या तो एक देते मरकरी या पारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी के बेसिस पर हम लेके आए। क्या है? आपको आंसर कमेंट में बताना पड़ेगा। है निम्न में से कौन सी धातु, अभी ऊपर क्या था? धातु। धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी लिथियम। तो आंसर कमेंट में भाई फटाफट से आ जाना चाहिए। क्या है कि मरकरी इज द करेक्ट आंसर। क्या है कि जो मरकरी भाई है पारा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि निम्न में से कौन सी अधातुएं चमकीली होती हैं। निम्न में से कौन सी धातुएं चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली होती हैं। तो भाई हमने सब कुछ टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ा रखा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा, तो आप पीछे वाली वीडियो को हमारी वॉच करिएगा। फिर भी कोई डाउट है वॉच करने बाद में तो कमेंट करिएगा भैया हमें यहाँ पर डाउट है। तो ऑप्शन पहला क्या है? ऑप्शन आपका पहला आयोडीन व ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कार्बन नाइट्रोजन, ऑप्शन आपका बी कार्बन नाइट्रोजन, और ऑप्शन सी आपका हो जाएगा ग्रेफाइट और लिथियम। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन व ग्रेफाइट अधातुएं दोनों कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। ग्रेफाइट तो आपने देखी होगी, जो आपकी पेंसिल होती है उसकी जो आपने नोक देखी है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। और ग्रेफाइट की एक और खासियत है कि ग्रेफाइट सुचालक होती है। ग्रेफाइट में करंट आता है। यदि आपने पेंसिल को प्लग में डाल रखा है, जो आपके यहाँ प्लग होता है उसमें आपने डाल रखा है, होल्डर जिसको बोलते हैं, जहां हम मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्जर लगाते हैं, उसमें अगर आपने डाला और पीछे से पेंसिल काट के आपने जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है ग्रेफाइट उसमें हाथ लगा लिया, तो आपके 100% करंट लगने वाला है। कि इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा कैसा होता है आपको पता है। एक तो अधातु चमकीली, क्योंकि आपको पता है अधातु कैसी होती है? चमकीली नहीं होती। तो चमकीली होती और हमारी सुचालक होती है। और कैसी होती? सुचालक होती। इतनी बात क्लियर। अब बात करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न में से कौन सी धातु, निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा जिंक, और ऑप्शन डी आपका मोलिब्डेनम। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपका ऑप्शन ए आपका NaMgZnMo। इतनी बात क्लियर। अब आपका आंसर सही क्या होगा? सोडियम। सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, और सोडियम को यदि आपने बाहर निकाला तो ये जल से अभिक्रिया कर जाता है, जल से रिएक्ट कर जाता है। ऑप्शन अब हम बात करेंगे यहाँ पर चौथे की। तो चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है HNO3 व HCl किस अनुपात में मिलाने पर अम्लराज बनता है। हमने क्या कहा है कि HNO3 व HCl किस अनुपात में मिलाने पर अम्लराज बनता है। नाइट्रिक अम्ल इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड।
इतनी बात क्लियर। अगर इनको किस अनुपात में मिलाएं तो अम्लराज बनता है, कब कब आया है, 19 में, 20 में, 25 में, इस बार आने के चांस है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा HNO3 और HCl का अनुपात क्या लें, तो भैया भूल जाओ सब कुछ, आपको जहां पर HNO3 दिख जाए वहां पर 1 लेना है, HCl3 आपको 3 लेना है। दोनों का अनुपात की बात करें तो 3:1 आपका आंसर होगा। अच्छा इसका उल्टा कर देते तब क्या हो जाता, हम बोलते थे आपको कि HCl और HNO3 को किस अनुपात में मिलाएं, तो अभी हमने बताया HCl कितना लेंगे, HCl आप लेंगे 3 और HNO3 कितना लेंगे 1, तब यहां पर अनुपात क्या हो जाएगा 3:1, तब आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया कर लेती है, अभी तो बताया भैया, अभी तो जस्ट बताया सोडियम, सोडियम जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया कर लेती है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की तमाम वीडियोस मिलती रहे। और हाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आने वाले वक्त में आपको लगातार मैराथन्स मिलने वाली, इंपोर्टेंट साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।